जैसे कि लास्ट क्लास में या लास्ट वीडियो जो आप लोगों ने देखा था उसमें हम लोग यहाँ तक पढ़े थे। जैसे नॉर्मल एक ये हेडिंग टैग के बारे में था। हेडिंग टैग का H1 to H6 लेटर ऑन यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 1 2 3 या फिर रोमन नंबर में या 1 ये ऑर्डर लिस्ट के अंदर में था। तो चलिए इसके यहीं से स्टार्ट करते हैं इसमें। सो फर्स्ट इस वेब पेज का नोटपैड ओपन कर लेते हैं। इसमें एक जैसे हेडिंग टैग पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक और चीज़ है हॉरिजॉन्टल रूल। ये करता क्या है बेसिकली, ठीक है, ये एक थीमेटिक ब्रेक डिज़ाइन करता है HTML पेज के अंदर में। ओके, किसी भी HTML वेब पेज के अंदर में ये एक थीमेटिक लाइन के फॉर्म में वहाँ पर डिज़ाइन होता है। ओके, ये जनरली HTML का जो 5th वर्जन है, जैसे 5th जनरेशन भी जिसे बोल सकते हैं हम, तो ये चीज़ वहाँ पे यूज़ होता है। ओके सॉरी ओके लेट मी कन्वर्ट द लैंग्वेज फर्स्ट। ओके सी हियर, जैसे नॉर्मल ये एक एम्प्टी टैग है जिसे HR के फॉर्म में HR टैग के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे देखे लिखा सेव किया, एक यहाँ पे एक लाइन ब्रेक की तरह, जैसे हर पेज के लास्ट लाइन एक जो होता है शो होता है, ये इस तरीके से फॉर्म होने में, या हर टॉपिक या पैराग्राफ के बाद अगर इस तरीके से आपको शो करना है, हर पैराग्राफ के बाद कहाँ पे कौन सा पैराग्राफ स्टॉप हो रहा है, कहाँ पे रुक रहा है, तो उसके लिए ये हॉरिजॉन्टल रूल का जो लाइन है वो आप कर सकते हैं। तो ये आपको बेसिकली डिफ़ाइन करने में हेल्प करेगा कि एक टॉपिक मेरा किस जगह पे ख़त्म हो रहा है और दूसरा टॉपिक उसके बाद शुरू हो रहा है। मान लीजिए ये कंटिन्यूस अगर कोई पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ्स के बीच में अगर कोई लाइन का ब्रेक लाना चाहते हो या क्लियरली पता चल जाए कि हाँ ये पैराग्राफ इस जगह पे ख़त्म हो रहा है, तो उसके लिए आप इसे हॉरिजॉन्टल रूल के लाइन का यूज़ कर सकते हैं आप लोग। ओके सो जैसे इसे दोबारा भी यूज़ कर लेंगे, या डबल लाइन आपको शो करना है तो कॉपी एंड दिस इज पेस्ट, सेव, ओके रिफ्रेश फ्रॉम हियर, ओके सी है। सो 2 लाइन्स है हियर नाउ। तो इस तरीके से ये हॉरिजॉन्टल रूल का यूज़ कर सकते हैं इसमें, या हर जगह पे सिंगल लाइन डबल लाइन ऐसे आप डाल सकते हैं अपने हिसाब से। ओके सो इसके बाद हम आते हैं ये ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट में। तो बेसिकली ये हमने ऑर्डर लिस्ट कल किया था, तो इसके अब ऑर्डर लिस्ट में अगर हम बढ़ते हैं तो ये हाँ यहाँ पे है। और कल क्या हुआ था, ऑर्डर लिस्ट और नेस्टेड लिस्ट, जिसमें सिंगल लिस्ट का यूज़ करके नेस्टेड लिस्ट भी कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो कल पढ़ा था हमने। सो हियर वी विल बी रीडिंग नाउ अबाउट एन ऑर्डर लिस्ट। जैसे चलिए लेट मी कॉपी दिस, इसी चीज़ के बारे में कर लेते हैं। ओके सो पेस्ट इट हियर, थोड़ा पीछे आ जाओ। सो दिस इज अन ऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट क्या UL टैग से शुरू होता है। UL टैग हम लोग इस तरीके से लिखते हैं इसे अनऑर्डर लिस्ट के अंदर में। सो व्हाट इज़ हियर, व्हाट इट विल बी शोन बाय डिफ़ॉल्ट। जैसे मैंने यहाँ पे अब सेव किया, आपको दिख रहा होगा। सो सी है सिंगल डॉट फॉर एवरीवन, दिस इज हियर बाय डिफ़ॉल्ट, यू कैन चेक इट आउट हियर, आई एम जूमिंग इट। These are all for the nested came from the order list. Okay, these twos are the by default, these twos are by the default 1 and 2s are the by default of order list,
और यहाँ पे जो है ये हम लोग टाइप करके रोमन नंबर में ऑर्डर लिस्ट के अंदर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा टाइप, ये रोमन नंबर में 1 वहाँ पे दिख रहा है, और ये ऑर्डर लिस्ट में विदाउट एनी टाइप कि मैं वहाँ पे डिक्लेयर ही नहीं कर रहा हूँ क्या मुझे शो करना है। सो लाइक दिस यहाँ पे भी अगर डिक्लेयर नहीं करते हो कि आप किस अनसिक्वेंशियल वे में क्या होना चाहिए वहाँ पे, आप ये चीज़ डिक्लेयर नहीं करते हो उस जगह पे, तो आपका यहाँ पे देखिए तो ये सिंगल डॉट में आएगा। अब इसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर ये डॉट की जगह पे ये साइड में लिख के आपको दिखाना पड़ेगा एक साथ, अगर ऐसे हम कर देते हैं तो मे बी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो। सो यहाँ पे एक मैं बस क्या कर रहा हूँ, टाइप इक्वल टू डबल कोस और ये सर्कल, तब अब यहाँ से क्लियरली थोड़ा समझ में आएगा। आई हैव डन कंट्रोल एस फॉर सेविंग एंड नाउ सेव्ड। ओके, सी है विदाउट एनी टाइप। लेट मी reduce the size of the space so I can see you clearly. Okay, I can see you by this. See first here. Either you can see from here. I clicked here order list. Are you watching this? यहाँ पे क्या है, विदाउट एनी टाइप है, आप देख रहे होंगे क्लियरली हल्का। मैं यहाँ पे टाइप डिक्लेयर नहीं किया हूँ अभी, तो उस ऑर्डर लिस्ट के अंदर में यहाँ पे देखो नेम प्रिंस कुमार, सेकंड में लिस्ट में नेम क्या है आनंद कुमार। यहाँ पे देखो यहाँ पे प्रिंस कुमार है, मार्क कर चुके हैं, और ये अनऑर्डर लिस्ट यहाँ से विदाउट एनी टाइप। अब लेटर नीचे आए तो यहाँ पे हमने टाइप डिक्लेयर कर दिया है, टाइप सर्कल। सो यू कैन फाइंड इट हियर। यहाँ पे जो ब्लैक डॉट जो था विदाउट एनी टाइप, अब यहाँ पे सर्कल के शेप में आ चुका है। ओके, तो इसके अंदर भी यहाँ से आप चेक कर सकते हो। लिस्ट के अंदर में मैंने क्या नेम दिया है, प्रिंस कुमार, एंड फ्रॉम हियर इट्स आनंद कुमार लिस्ट के अंदर में। और सी फ्रॉम हियर यू कैन शो द बॉडी सेक्शन एंड दिस इज़ फॉर होल HTML. ओके, होल HTML वेब पेज विच यू हैव क्रिएटेड नाउ और HTML डॉक्यूमेंट्स। ओके, अब यहाँ से जो डबल लाइन था उसके लिए ये HR स्पेसिफिक सेक्शन के तौर पे आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि किस टैग के लिए कौन सा आपका यूज़ हो रहा है। फॉर हियर यू कैन वॉच आउट द ऑर्डर लिस्ट। इसके अंदर में भी आप आके देख सकते हो कि कहाँ पे कैसे इसका यूज़ किया गया है। सो अब इसमें हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद एक टेबल टैग हमारे लिए आता है। अब इसी के अंदर में कि एक वेब डॉक्यूमेंट में एट प्रेजेंट बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं। इमेज के साथ साथ क्या क्या उपलब्ध होता है, टेबल, वीडियो, ऑडियो, सब चीज़ होता है। सो एक टैग में किस जगह पे कैसे होना है या एक HTML डॉक्यूमेंट में, वो हम आज थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ओके, एक साथ। सो फॉर टेबल टैग हम यहाँ से कर रहे हैं, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे टेबल। ओके, ये तो टेबल टैग हो गया। अब इसमें सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग ये सब भी देना होगा। तो हम सेल स्पेसिंग इक्वल टू, जैसे हम डाल दे रहे हैं 10, सेल पैडिंग इक्वल टू 10। ओके, एंड here for the border equal to चलिए 5 पिक्सल्स। ओके, अब ये टेबल टैग के साथ ये एट्रीब्यूट यूज़ हम कर लिए। अब ये टेबल टैग तो कंटेनर टैग है, तो इसके लिए ऑफ टैग भी यूज़ होगा। अब इसके अंदर यहाँ से क्या है, इसके अंदर अब आप डेटा को फिल कर सकते हो। डेटा के लिए हमने क्या बताया था, टेबल रो एंड टेबल हेडिंग। सबसे पहले ये टेबल रो, अब इसके अंदर में भाई टेबल हेडिंग तो यूज़ होना है, तो सबसे पहले मैं इसे बंद ही कर लेता हूँ। ठीक है, हुआ। अब टेबल हेडिंग में देखो, टेबल हेडिंग में मैं क्या नेम दे रहा हूँ सबसे पहले, चलो रोल नंबर। अब यहाँ से मेरा टेबल हेडिंग क्लोज,
फिर सेकंड टेबल हेडिंग से मैं क्या दे रहा हूँ, नेम। ये टेबल हेडिंग वापस हमारा क्लोज एंड टोटल मार्क्स, ओके, थ्रू टेबल हेडिंग TOTALMARKS ओके। अब इसमें जैसे ही सेव करेंगे, what is find here, yeah, what is the result? See, cell spacing here, cell padding and spacing you can find out here. अब जैसे इसके जगह पे सेल स्पेसिंग की जगह पे चलिए 1 करते हैं, सॉरी नाउ इट्स कंट्रोल एस। व्हाट्स द रिजल्ट है, जो सेल के बीच में जो गैप था वो अंतर हो गया। सेल पैडिंग में मैंने क्या बताया था कि ये कैरेक्टर नंबर्स और वो बॉर्डर एरिया के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए। अब जैसे इसमें भी हम चलिए 1 करते हैं, कंट्रोल एस, ओह सॉरी इट्स 11 ना, कंट्रोल एस, सो फ्रॉम हियर। अब देखिए नॉर्मल 1 पिक्सल्स का इधर गैप हो गया सारा। अब इसमें अगर हम बॉर्डर एरिया 1 करते हैं, बॉर्डर्स, सेव एंड यू कैन चेक आउट द डिफरेंस है कि क्या डिफरेंस अभी आया है इस जगह पे तीनों में चेंज करने पे। अब यही चीज़, ये तो सिंगल सेल दिख रहा था हमें, अब हमें नेक्स्ट लाइन की भी तो जनरेट करना है। जैसे कैसे पता चलेगा क्या टेबल हेडिंग और टेबल डेटा में क्या डिफरेंस आ रहा है, जो मैं लास्ट बता रहा था। तो चलिए रॉन्ग नंबर यहाँ से एक बच्चे का 001 मैं करता हूँ इस जगह से, यहाँ से PRINCE प्रिंस कुमार एंड टोटल मार्क्स इज 80%, okay. And for second you can check out, I'm doing it here, just saving it, and roll number 2, it's Anand Kumar, ANAND KUMAR, okay. I have written it earlier so no worry। यहाँ से ये 75%। अब मैंने टेबल टैग के लिए देखिए यहाँ पे टेबल टैग पहले क्लोज़ किया था और यहाँ पे पहले ओपन किया, साथ में इसका एट्रीब्यूट भी यूज़ कर लिया था पहले आपने जो देखा। अब इसके बाद हर रो के लिए मैं अलग टेबल रो ओपन कर रहा हूँ, जैसे ये यहाँ पे टेबल हेडिंग के लिए, फिर हर लाइन के लिए अलग ओपन कर रहा हूँ, जैसे कि डेटा को यहाँ पे मैं फिल कर सकूँ टेबल के अंदर। अब यू कैन चेक इट आउट है क्या है, ठीक है। हैव यू सीन इट नाउ कि क्या अंतर आ जाता है या कैसे इसका रिटर्न ये में हो जाता है। अब इसके अलावा अब चाहते हो एक ही सेल के अंदर मेरा 2 और टेबल बन जाए, जैसे यहाँ पे टेबल रो के बीच में, जैसे मैं इस जगह पे, अब इसके बाद इस जगह पे क्या करता हूँ, मैं एक, जैसे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ इस जगह पे TABLE for here I am creating a border equal to, okay, just giving it 2। अब यहाँ से TR TR के अंदर TH, फर्स्ट नेम, TH क्लोज, फिर सेकेंड TH नॉट द, नेम के बाद एड्रेस, TH क्लोज, टेबल हेडिंग, सो ये भी क्लोज, टेबल रो भी क्लोज हुआ यहाँ से। सो आई हैव सेव्ड इट। अब एक टेबल के अंदर मैं दूसरा टेबल भी अगर मैं क्रिएट करने की कोशिश करूँगा तो
यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि ये यहाँ जनरेट अभी नहीं कर पा रहा है। कारण क्या है? जैसे इसी टेबल के अंदर में, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे इस टेबल के अंदर में जैसे नॉर्मल टेबल क्रिएट कर रहे थे तो वो तो हो जा रहा था। अब एक टेबल के अंदर में हमें दूसरा टेबल चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे किस रो में या किस कॉलम में हमें एक ही टेबल के अंदर में दूसरा टेबल चाहिए, तो वो चीज़ है जो है सबसे पहले हमें यहाँ पे टेबल रो एंड कॉलम के थ्रू दर्शाना पड़ेगा। ओके, क्योंकि बिना दर्शाए आप यहाँ पे कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले आपको कौन से कॉलम में या कौन से रो में आप जा रहे हो, वो चीज़ सबसे पहले एक तरीके से डिनोट करके आपको बताना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं ऐसे ऐसे करने जा रहा हूँ, तो ये चीज़ मेरा क्लियर हो जाए। ओके, बिना उसके आपका नहीं होने वाला है, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा। क्योंकि यहाँ से जो आपने क्रिएट किया जैसे टेबल, ओके, ओह ओह ओह, आई हैव नॉट चेंज्ड ना सर, इसलिए सब जगह पे सेम तरीके का कैरेक्टर दिख रहा था। आई हैव रिटन एवरीवेयर हेडिंग। ओके, सॉरी फॉर इट, लेट मी चेंज, सॉरी फॉर थिंग्स व्हाट आई जस्ट फॉरगॉट। नहीं तो फिर ये होगा कि ये इन्होंने बोर्ड पे समझाते वक्त क्या बोला और यहाँ पे अभी क्या दिख रहा है। ओके, सो हियर फर्स्ट एंड लेट मी चेंज इट हियर टू, इतना कॉपी वॉपी करने से अच्छा है इसे यहाँ से TD and it's TD. Okay, I haven't denoted here table data. Okay, इस टेबल डेटा के अंदर में मैं कर रहा हूँ। ओके, and table data is here closed. Okay, ये हो गया। So we are saving it right now. और यहाँ पे आते हैं। ओके, देखिए वहाँ पे टेबल डेटा मैंने डिनोट नहीं किया था, इसलिए वहाँ पे रो को लगा कि ये सेपरेट एक है, तो वो वहाँ पे अलग क्रिएट कर दिया था। तो जैसे देखिए टेबल हेडिंग मैं स्पेसिफिक इस जगह पे यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट टेबल टैग के बाद टेबल हेडिंग यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे उसका हैन एज अ रिटन टेक्स्ट देखिए कैसे है। जैसे ही मैंने यहाँ से टेबल डेटा यूज़ करना शुरू किया, इस जगह पे देखिए यहाँ तक यूज़ किया, तो यहाँ पे इतनी दूर का देखिए नेम, रोल नंबर या मार्क्स कैसे आया। अब इस टेबल के एक सेल में मैं एक और टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, तो उसके लिए क्या है कि पहले तो बताना पड़ेगा कि मैं एक टेबल डेटा के अंदर क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे अभी एक मिस्टेक करके मैंने बताया था, यहाँ पे एक टेबल डेटा के अंदर मैं एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ और साथ में यहाँ पे लास्टली टेबल डेटा को क्लोज कर रहा हूँ। तो ये आपको दर्शाना पड़ेगा, तभी जाके वो यहाँ पे सेकंड पेज में इस जगह पे एक टेबल बन पाएगा। जैसे मैं वापस इसी एक बच्चे का ये कॉपी कर लेता हूँ। अब इसके अंदर इस टेबल टैग के अंदर यहाँ से मैं TR ओपन करता हूँ और देखिए चलिए आई जस्ट सेव्ड इट, लेट मी कीप इट बैक हियर एंड लेट मी कॉपी दिस एंड सेव इट हियर। जैसे ये चीज़ आपने देखा, अभी मैंने ये क्या किया, अब देखो इसी टेबल डेटा के अंदर में, और ये जो टेबल डेटा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इसके अंदर में मैंने ये एक अलग से एक टेबल फॉर्म कर लिया और यहाँ से इसे सेव भी कर लिया। जैसे ही यहाँ पर आकर आप देखते हो तो देखो एक टेबल के अंदर में एक टेबल फॉर्म हो रहा है। तो ये जो अभी टेक्स्ट वहाँ पे लिखा जा रहा है उसे गौर से देखना पड़ेगा कि वो आपको कि गौर टाइप कैसे किया जा रहा है, वो लैंग्वेज को लिखा कैसे जा रहा है। बिना लिखे वो चीज़ समझ में नहीं आएगा आपको। ओके, सो विल फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट टॉपिक
फॉर टुमारो। तब तक आप फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और यूट्यूब चैनल पे देख रहे दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, और जो भी डाउट है वो विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।